संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा, जैसा कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने घोषित किया है। लेकिन इस सत्र से पहले ही सियासी पारा चढ़ता दिख रहा है। विपक्ष की ओर से ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विशेष सत्र बुलाने की मांग लगातार जोर पकड़ रही थी। विपक्ष का कहना है कि सरकार इन मुद्दों पर जवाब देने से कतरा रही है। इस सत्र में बीमा संशोधक विधेयक चर्चा का केंद्र हो सकता है, जिसमें बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 100% करने का प्रस्ताव है। सूत्रों के मुताबिक विधेयक का मसौदा तैयार है और जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा। विपक्ष इस विधेयक को लेकर भी सरकार को घेरने की तैयारी में है, क्योंकि यह आर्थिक सुधारों के साथ साथ सियासी विवादों को भी हवा दे सकता है। विपक्ष का हमला, सरकार की रणनीति, विपक्षी दलों खासकर इंडिया ब्लॉक ने ऑपरेशन सिंदूर और आतंकी हमलों पर चर्चा के लिए विशेष सत्र की मांग को तेज कर दिया है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, विपक्ष जनता की आवाज उठाएगा, सरकार को जवाब देना होगा। दूसरी ओर सरकार इन मुद्दों को मानसून सत्र में ही निपटाने की रणनीति बना रही है, लेकिन विपक्ष के तीखे तेवर सत्र में हंगामे की ओर इशारा कर रहे हैं। पिछले बजट सत्र में संसद ने उत्पादकता के नए कीर्तिमान स्थापित किए थे। राज्यसभा में 159 घंटे काम हुआ, जिसमें आधी रात के बाद 4 घंटे से अधिक शामिल थे और उत्पादकता 119% रही। लोकसभा में भी 26 बैठकों के साथ 118% उत्पादकता दर्ज की गई। 10 सरकारी विधेयक पेश हुए और 16 पारित किए गए, जिनमें वक्फ संशोधन विधेयक जैसे अहम विधेयक शामिल थे। मानसून सत्र में जहां सरकार अपनी विधायी प्राथमिकता को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी, वहीं विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर, आतंकी हमलों और बीमा विधेयक जैसे मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। संसद में तीखी बहस, हंगामा और सियासी ड्रामे की पूरी संभावना है। सवाल यह है कि क्या सरकार और विपक्ष के बीच टकराव सत्र की उत्पादकता पर भारी पड़ेगा, या दोनों पक्ष जनता के मुद्दों पर सार्थक चर्चा की राह चुनेंगे।